Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I will be going to talk about an important topic. I will be going to continue my journey of the lecture of acids, bases and salts. Now our today's topic will be regarding dilute and concentrated solutions. Concentrated solutions यानी डाइल्यूट सोल्यूशन हम किसको बोल सकते हैं और जो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है वो हम किस सोल्यूशन को बोल सकते हैं. For that purpose, listen, if I will take an example, I will take one beaker here. For example, if I will take one container, its name is A. If I will take another container whose name will be B. मतलब मैंने दो कंटेनर्स को लिया, एक कंटेनर को मैंने नाम A रखा और दूसरे कंटेनर को मैंने B नाम रखा. और जो पहला कंटेनर है और दूसरा कंटेनर है, इन दोनों कंटेनर्स में मैं क्या डालूंगा? 2 स्पून्स ऑफ साल्ट. यानी 2 स्पून्स ऑफ साल्ट मैं इन दोनों सॉल्यूशंस में डालूंगा. इसके बाद मैं क्या करूंगा इसको? लिसन, इसके बाद इस वाले पहले वाला जो कंटेनर है उसमें मैं हाफ गिलास वाटर डालूंगा और जो दूसरा कंटेनर है उसमें मैं क्या डालूंगा? उसमें डालूंगा 2 गिलासेस ऑफ वाटर. अभी तक मैंने क्या किया यहां पे? अभी तक till now I have placed 2 containers here, container number A and container number B. In first container and second container I have put 2 spoons of salt. When I put 2 spoons of the salt, after that in the first container I am placing half a glass of water. In the second container what I am doing, I am putting 2 glasses of water. क्या मुझे अब कोई बता सकता है कि यहां पे अगर मैंने इसमें हाफ गिलास वाटर पानी डाला, अगर मैंने यहां पे 2 गिलासेस पानी डाले तो कौन सा सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा? डाइल्यूट पता है डाइल्यूट क्या होता है? डाइल्यूट वो सॉल्यूशन होता है जिसमें वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है. ओ कोई बता सकता है? You can easily tell me that this solution, it contains 2 spoons of this salt. It also contains 2 spoons of salt. Here I have put 2 glasses of water. In this container I have placed only half a glass of water. So this solution will be more dilute. हो ये वाला सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा. क्यों डाइल्यूट होगा? क्योंकि इसमें मैंने ज्यादा वाटर डाला. और जो ये वाला सॉल्यूशन होगा इसमें मैंने कम पानी डाला, आधा ही गिलास पानी डाला. सो दिस सॉल्यूशन विल बी रिगार्डेड एज कंसंट्रेटेड. ओके, सो सिंस वी आर talking about the chapter of acids and bases, if I will tell you what is concentrated and what is dilute acid or base, what is concentrated or dilute acid or base, अब मुझे क्या बताना होगा? अब मुझे यही रूल अप्लाई करना है एसिड्स और बेसिस पे. नो डिफरेंस एट ऑल. कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस की जहां तक बात है, अगर हम कंसंट्रेटेड देखेंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन होता है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें वायर देयर इज प्रेजेंस ऑफ मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर. मतलब concentrated acid is that acid which contains minimum amount of water required. मतलब ये वो एसिड है, ये वो सॉल्यूशन है जिसमें मुझे कम से कम पानी जरूरत होगा.
उसको बोल सकते हैं कि ये कंसंट्रेटेड। अगर ये बेसिक सॉल्यूशन होगा तो उस वक्त बोलेंगे कि ये कंसंट्रेटेड बेस है। अगर ये एसिड स्ट्रॉन्ग, अगर ये एसिड कंसंट्रेटेड होगा तो उस वक्त हम बोल सकते हैं कि कंसंट्रेटेड एसिड है। फॉर एग्जाम्पल, यू मे बी नोइंग, आई एम राइटिंग, समटाइम्स आई एम राइटिंग दिस DIL. No, first I am talking about the concentrated. I am sometimes writing concentrated HCl. Similarly, if I will, sometimes I am writing concentrated NaOH solution. इसी के साथ अगर मैं डाइल्यूट सॉल्यूशंस की अब बात करूंगा कि डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते क्या है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस मैंने बोला, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, concentrated acid is that acid which contains minimum amount of water available there. I give the example here, concentrated HCl. That means this is an acid which contains minimum amount of water. हो, यहाँ पे भी मैंने बोला था कि ये concentrated है क्योंकि इसमें बहुत minimum amount of water मैंने डाला था। Same is the case with the concentrated acid or base. If it will be base, at that time I will tell concentrated base. If sometimes there will be any acid, the acid will be called as concentrated acid. क्या मुझे आप कोई बता सकते हैं कि डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट बेस हम किसको बोल सकते हैं? डाइल्यूट एसिड या बेस की जब हम बात करेंगे, इट कंटेन्स मोर देन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड। यानी जो डाइल्यूट एसिड होगा वो एसिड होता है जिसमें मुझे वाटर की क्वांटिटी उतनी होती है, कितनी होती है, जितनी मुझे मिनिमम अमाउंट वाटर जरूरत थी इस कंसंट्रेटेड एसिड में, उससे ज्यादा होता है। मोर देन द मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, मतलब जो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर है एक एसिड को मिक्स करने के लिए, उससे ज्यादा होगा इस वाले एसिड में वाटर। उस एसिड को बोल सकते हैं कि ये डाइल्यूट एसिड है। अगर वो बेस होगी तो उस वक्त हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये डाइल्यूट बेस है। For example, you must be knowing, sometimes I am writing dilute like this, or it is dilute HCl. Similarly, if there will be any base which is diluted, I am writing at that time it is dilute NaOH. डाइल्यूट क्या हुआ? डाइल्यूट हुआ कि इसमें मैंने पानी थोड़ा सा ज्यादा ही डाला। What do you mean by concentrated? Concentrated मतलब इसमें मैंने कम से कम मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर इसमें मैंने डाला है मिक्स करने के लिए। So this was all about the dilute and concentrated solutions. What is dilute solution? What is concentrated solution? This all thing I have completed. And finally I talked about the concentrated acids and dilute acids, and similarly you will tell what are concentrated bases and dilute bases also. I give the examples also. Have a look. अब चूंकि जब हम एसिड को डाइल्यूट तो कर ही लेते हैं, अगर मैं आपको बताऊंगा, मुझे बताइए कि मैं डाइल्यूट एक एसिड को पानी कैसे डालूंगा, आप बताओगे सर जी ये कौन सी बात है, पानी का गिलास लाएंगे तो वो एसिड में डालेंगे, ये थोड़ी क्या मुश्किल काम है। बट दिस इज नॉट द केस। और इतना आसान काम ये नहीं है, एसिड के साथ डील कर रहे हो, इट इज डेंजरस। लिसन, अगर मुझे डाइल्यूट, how we should dilute acids, एसिड को जब मैं पानी डालता हूं, लिसन, डाइल्यूशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, or it is an exothermic reaction.
What is this exothermic reaction? एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज दैट रिएक्शन, मतलब ये वो रिएक्शन होती है जहां पे हीट रिलीज होती है। मिसाल के तौर पर अगर मैंने कोई एसिड लिया, अगर मैंने उसमें पानी डाला, जब मैं उसमें पानी डालूंगा तो वहां से बहुत ज्यादा हीट निकल आती है। ऐसा लगता है जैसे जैसा मैंने इस सॉल्यूशन को हीट अप किया है, इसको बॉईल किया है, इतनी ज्यादा हीट वहां पे निकल आती है। So when there is release of the heat, large amount of heat, so we have to deal it carefully. आप बताओगे अगर मेरे पास एक बीकर है, कोई कंटेनर मैंने लिया यहां पे, अगर मैं पहले इसमें एसिड डालूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने इसमें एसिड डाला, आप बताओगे सर जी आसान काम है डाइल्यूट करना, एसिड है इसमें तो मैं इसमें पानी डालूंगा तो हो गया डाइल्यूट। दिस इज वेरी इजी। सो बेटा, I told you this is an exothermic reaction. You have to deal it carefully. When you will put this water into this acid, oh, when it will mix, heat will be released. Heat इतनी निकलेगी ये कंटेनर, ये जो बीकर होगा ये भी टूट सकता है। यानी हीट इतनी निकलेगी इस सॉल्यूशन से, ये बीकर इतना हीट अप हो जाएगा कि ये बीकर ही टूट जा सकता है। इतना ही नहीं, जो ये एसिड है ये बाहर निकल सकता है। जब ये हीट रिलीज करेगा, जब ये मिक्स अप हो जाएगा तो वहां से ये एसिडिक सॉल्यूशन ये बाहर निकलेगा और वो एसिड हमारे जिस्म पे आ सकता है और हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक बन सकता है। हो आसान काम तो नहीं है ये एसिड को वाटर के साथ मिलाना। So we have to deal it. So what should be the next step, next way? This is problematic. We should not put water into an acid. Rather, what should we do? I will take any container. मैं कंटेनर लूंगा, उसमें मैं वाटर डालूंगा। अगर इसमें वाटर होगा, इसमें मैंने वाटर तो डाल ही लिया, इसके बाद मैं क्या करूंगा, अगर मेरे पास एसिड होगा, एसिड में इसमें डालूंगा। हो इकट्ठे नहीं डालना है, मुझे ड्रॉप बाय ड्रॉप इसको डालना होगा। आई विल पुट सम ड्रॉप्स ऑफ एसिड into the container which contains water. When I am putting these acid drops into this solution, into this container which contains water, and then I have to stir it continuously. Oh, I have to stir this solution continuously. This is the safest way. I have to put drops of acid into this container which contains water, but remember we have to stir it continuously. So आसान काम ये नहीं था। अगर आपको ये पता नहीं होता तो आपके लिए बहुत मुश्किल काम बन सकता था। So how we should dilute acid and water? We should put some drops of acid into a container which contains water and we should stir it continuously. Not this. That means we should not put water into a solution which contains acid. So this was about how we should dilute acid with water. Now इसके बाद और एक यहाँ पे टॉपिक आता है, देखिए उसका नाम क्या है। हम एसिड का पीएच वैल्यू कैसे देख सकते हैं। डाइल्यूट फर्स्ट वी विल सी एसिड और बेस। हम एसिड या बेस को कैसे प्रेडिक्ट कर सकते थे, यानी एसिड और बेस स्ट्रेंथ, acid or basic strength, how we should be able to tell whether any acid is strong or whether any base is strong, how we should know this. Listen,
फर्स्टली अगर मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पास दो सॉल्यूशंस है, मुझे बताना है कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। अगर आपको कोई एसिड होगा या बेस होगा, इसका काम मैंने कर ही लिया है इससे पहले कि मैं कैसे बता सकता हूं कि कोई सॉल्यूशन एसिड है कि बेस। उसके लिए मैंने बहुत सारे इंडिकेटर्स पहले ही टॉपिक्स में कंप्लीट किए हैं। दिस इंडिकेटर टेल्स मी वेदर एनी सॉल्यूशन इज एसिड और बेस। मगर अगर मेरे पास दो एसिड्स होंगे, अगर मैं दो एसिड्स लूंगा, एसिड नंबर ए, this is one acid, this is another acid, it is also same, it is acid also, but it is different, it is one acid, it is another acid। अब मुझे बताना होगा कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, मतलब कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, विच इज स्ट्रॉन्गर, विच एसिड इज स्ट्रॉन्गर। इसके लिए मैं यूज कर रहा हूं यूनिवर्सल इंडिकेटर। और अगर मुझे इफ आई हैव टू सी विच एसिड इज स्ट्रॉन्गर, आई एम बीइंग गिवन टू एसिड्स, एसिड नंबर ए इज हियर, दिस इज आल्सो एसिड ए, these are different solutions। for example, it contains HCl, it contains H2SO4 or acetic CH3COH। these are two different acids। what I should do, I am using for this purpose universal indicator। what is this universal indicator? It is a mixture of different indicators, that means it contains many indicators। हो इसमें एक येलो स्ट्रिप होते, येलो स्ट्रिप्स होते हैं, येलो के स्ट्रिप्स होते हैं। अगर मेरे पास दो एसिड्स है, यहां पे अगर दो एसिड्स है, दो एसिड सॉल्यूशंस है, अगर मैं ये येलो पीले कलर के ये डालूंगा इन एसिड सॉल्यूशंस में, फॉर एग्जांपल मैंने इस वाले सॉल्यूशन में डाला, इसने मुझे, जब मैंने इसको इसमें डाला इस वाले एसिडिक सॉल्यूशन में, इस स्ट्रिप ने क्या दिया, इसने फॉर एग्जांपल रेड कलर दिया। अगर मैंने यही येलो कलर की स्ट्रिप इस वाले सॉल्यूशन में डाली, फॉर एग्जाम्पल इसने कलर दिया इसको पिंक, दैट मीन्स यूनिवर्सल इंडिकेटर कंटेन्स येलो स्ट्रिप्स। ये येलो स्ट्रिप्स, दिस येलो स्ट्रिप्स, ये मैंने इस दोनों सॉल्यूशंस में डाले। जब मैंने इस सॉल्यूशन में डाला, इस सॉल्यूशन ने इसको क्या कलर दिया, रेड कलर दिया। इस सॉल्यूशन ने जो एसिडिक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन ने पिंक कलर दिया। यानी स्ट्रिप्स तो सेम है, एसिड्स भी है, मगर इन्होंने डिफरेंट कलर्स दिए। आखिर ये माजरा क्या है? माजरा इस तरह से है, जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ये तो रेंज करता है 0 to 14। दिस इज pH नंबर 0, pH 14 on different pH numbers। for example, if this is pink color, if this is red color, if any time this yellow strip gives red color, at that time this is red। अगर ये रेड स्ट्रिप है, इसका pH वैल्यू 0 होगा। अगर ये फॉर एग्जांपल पिंक कलर का होगा, पिंक कलर का निकलेगा किसी सॉल्यूशन में, तो उसका pH 1 होगा। इसी तरह से अगर कोई दूसरा कलर होगा, उसके लिए 2 pH वैल्यू 2 होगा। इसी तरह से अप टू 14। मतलब मेरे कहने का ये है, देखिए मैंने यूनिवर्सल, अगर मुझे एसिड्स की स्ट्रेंथ देखनी होगी, अगर मुझे देखना है कि कौन सा एसिड स्ट्रांग है और कौन सा एसिड उसका कितना pH वैल्यू है, I will be talking about this pH। you have to remember this right now। अगर मेरे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर है, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, इसमें बहुत सारे मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स होते हैं। इसमें येलो कलर के स्ट्रिप्स होती है। इतना ही नहीं, जब मैं इस येलो स्ट्रिप्स को इन दो एसिडिक सॉल्यूशन में डालूंगा, अगर मैंने
अगर मैंने एक कंटेनर में लिया जिसमें एक एसिड सॉल्यूशन है, उसने क्या कलर दिया, उसने रेड कलर दिया। अगर मैं दूसरे सॉल्यूशन दूसरे कंटेनर में डालता हूं जिसमें एसिड है और वो क्या कलर देता है, वो कलर देता है पिंक कलर। इन्हीं रेड कलर्स और पिंक कलर्स को अगर मैं इस स्केल पे देखता हूं, इस स्केल पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग पीएच वैल्यू क्या है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग पीएच वैल्यू 0 है। अगर इसका पिंक का पीएच वैल्यू देखेंगे, इसका पीएच वैल्यू 1 है। क्यों 1 है? क्योंकि जहां पे पिंक कलर है उसके लिए डिफरेंट पीएच वैल्यू रेंज है। जो भी कलर यहां पे आएगा वो हम कॉरस्पॉन्डिंगली देखेंगे इस स्केल पे, इन स्ट्रिप्स पे देखेंगे किसका कौन सा कलर है, और ऑन दैट बेसिस वी विल बी able to tell what is its pH value, which will tell me the strength of any acid or any base. Okay, this was about the acidic strength. How I am telling about the acidic strength. हो क्या मेरी बातें समझ में आती है कि नहीं? Do I need to repeat the things? Everyone, क्या मेरी बातें समझ में आती है? Now the next topic. अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक किस चीज पे रहेगा? मेरा नेक्स्ट टॉपिक यहां पे रहेगा पीएच स्केल पे। पीएच स्केल, एवरीवन नोट डाउन, पीएच स्केल मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा। टॉकिंग अबाउट द पीएच स्केल, इसमें मैं क्या देखूंगा? देखिए, अगर मुझे एसिड का ताकत देखना होगा, एसिड का ताकत मतलब एसिड की स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच वैल्यू। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अगर पीएच वैल्यूज इंक्रीज, अगर पीएच वैल्यू ज्यादा होगा तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। अगर पीएच वैल्यू कम होगा तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। दिस वी आर कॉलिंग एज इनवर्स प्रोपोर्शनल। मतलब जिस भी एसिड का पीएच वैल्यू कम होगा वो वाला एसिड क्या होगा, वो वाला एसिड स्ट्रांग होगा। अगर पीएच वैल्यू कम होगा तो वो वाला एसिड स्ट्रांग होगा। एसिड का ताकत। सिमिलरली टॉकिंग अबाउट द बेस, हो बेस स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीएच वैल्यू। What do you mean by directly proportional? Directly proportional मतलब अगर pH वैल्यू ज्यादा होगा, अगर pH वैल्यू ज्यादा होगा तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। अगर pH वैल्यू कम होगा तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी कम होगी। समझ में आ रही है बात? बेस का ताकत इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीएच वैल्यू। एसिड का ताकत, एसिड की स्ट्रेंथ इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच वैल्यू। यानी जितना ज्यादा पीएच वैल्यू होगा उतना एसिड कम स्ट्रांग होगा। जितना पीएच वैल्यू कम होगा उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एक एसिड की। सिमिलरली अगर पीएच वैल्यू ज्यादा होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ भी उस सॉल्यूशन की ज्यादा होगी। अगर पीएच वैल्यू कम होगा तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी कम होगी। लिसन, अगर मेरे पास एसिड सॉल्यूशन होगा, अगर मेरे पास बेसिक सॉल्यूशन होगा, अगर मेरे पास न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिड्स के लिए पीएच का वैल्यू जो होता है, दिस थिंग आई हैव taught in the previous classes. The pH value of acid is less than 7. The pH value of the bases it is greater than 7. अगर कोई सॉल्यूशन न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा तो उसका pH वैल्यू 7 के बराबर होगा। समझ में आ रही है बात? लिसन,
I will be going to give you question here. Question number 1 starts here. अगर मेरे पास दो सॉल्यूशंस है, एक का दिस इज सॉल्यूशन नंबर ए, इसका pH वैल्यू फॉर एग्जांपल इट इज pH इज 1. अगर दूसरा एसिड है, उसका pH वैल्यू pH इज इक्वल टू 6. अब मुझे क्या बताना है कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है. इसी तरह से अगर दूसरा क्वेश्चन यहां पे लिखूंगा मैं, एक सॉल्यूशन है, उसका क्या है, उसका pH वैल्यू है 9, pH इज इक्वल टू 9. अगर दूसरा सॉल्यूशन है, उसका pH वैल्यू कितना है, उसका pH वैल्यू 12 है. यहां पे भी मुझे देखना है कि कौन सा सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग होगा. क्योंकि मैंने यहां पे बताया कि एसिड की स्ट्रेंथ क्या होगी और बेस की स्ट्रेंथ क्या होगी. क्योंकि मैंने बोला एसिडिक वैल्यूज आर लेस देन 7, दिस इज लेस देन 1, दिस इज लेस देन 7, दिस इज लेस देन 7. बेसिस और ग्रेटर देन 7, बेसिस क्या होती है, ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 7. सो यहां पे मुझे बेस की स्ट्रेंथ बतानी होगी. यहां पे मुझे क्या बताना होगा, यहां पे मुझे एसिड की स्ट्रेंथ बतानी होगी. एसिडिक स्ट्रेंथ मैंने यहां पे बताया, एसिड की स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है pH वैल्यू को. दैट मींस if we are having two solutions, if one solution has pH value 1, one solution has pH, other solution has pH number 6, since it is inversely proportional, जितना कम pH वैल्यू होगा उतना एसिड स्ट्रांग होगा. यानी इसका pH वैल्यू कम है, ये स्ट्रांग होगा. इसका ज्यादा है, इसका ज्यादा pH वैल्यू है इससे, सो दिस विल बी लेस स्ट्रॉन्गर. सो कौन सा एसिड स्ट्रांग होगा, A will be stronger than B. हो फिर से बताऊंगा यहां पे, pH वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ. यानी जितना pH वैल्यू कम होगा, जितना ये कम होगा, इतनी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एसिड की. अगर ये वाला कम है इससे, इसका मतलब इसकी स्ट्रेंथ सॉल्यूशन नंबर ए की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी सॉल्यूशन नंबर बी से, क्योंकि pH वैल्यू जिसका जितना ज्यादा होगा वो एसिड उतना ही वीक होगा. सिमिलरली अगर मैं बेसिक सॉल्यूशन की बात करूंगा, बेस मैंने बताया pH ग्रेटर देन 7, दीज टू आर ग्रेटर देन 7. बेस के लिए मैंने बताया बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू pH वैल्यू. मतलब जिसका जितना pH वैल्यू ज्यादा होगा उतनी ही बेस स्ट्रांग होगी, जितना pH वैल्यू कम होगा उतनी ही बेस वीक होगी. ओके, सिंस pH वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ, बेस स्ट्रेंथ, यहां पे स्ट्रांग बेस कौन सी होगी, जिसका जितना pH वैल्यू ज्यादा होगा वो उतना ही स्ट्रांग होगा. यहां पे चूंकि B solution has pH greater than A, so the basic strength of solution number B will be greater than A. हो समझ में आ रही है बात. This was about the acidic. This is very important. This is very important. This is asked in many exams like CBSE exams and any other competitive exam. These questions are mainly focused there. This is the focused topic there. So अभी तक मैंने बोला कि pH value is inversely proportional to the acidic strength, but in case of the bases, pH value is directly proportional to this basic strength. Now actually ये pH जो है, pH की जब हम बात करेंगे, pH scale, pH was given by Sorensen. Oh, note down, it was given by Sorensen. It was given by Sorensen. pH means potent of hydrogen. Potent of hydrogen.
दैट मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन का पावर कितना है। सो pH इज पोटेंट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पावर ऑफ हाइड्रोजन। चूंकि सोरेनसन ने स्केल दी pH स्केल, he talked about the H positive ions. He gave this scale, he gave the pH value on the basis of H positive ions released by any solution. मगर प्रॉब्लम ये बात है, अगर उसने ये pH वैल्यू तो दिया, उसमें प्रॉब्लम ये वाली बात है कि अगर एसिड के पास, व्हाट आर एसिड्स, एसिड वो सॉल्यूशंस होते हैं जो H पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं। बेस सॉल्यूशन क्या होता है, बेस सॉल्यूशन वो होता है जो OH नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं। मगर ये प्रॉब्लम बन गई अब कि अगर एसिड H पॉजिटिव आयंस रिलीज करता है, हम एसिड का pH वैल्यू तो बता सकते हैं आराम से, क्योंकि उसने pH दिया कि pH हम सॉल्यूशन को H पॉजिटिव आयंस की बेस पे बता सकते हैं। मगर चूंकि बेस में तो OH नेगेटिव आयंस है, हम कैसे बता सकते हैं। हो इजंट दिस कंफ्यूजिंग बच्चे? सुनो, इसके लिए मैं यहां पे बताऊंगा कि बेसिस के बारे में क्या उसने बताया। देखिए, अगर मेरे पास एक HCl है, HCl को मैं वाटर में डालता हूं, यहां पे एक कंटेनर है, इसमें मैंने क्या डाला, इसमें मैंने HCl डाला, वाटर था इसमें, वाटर में मैंने HCl डाला। ये HCl डिसोसिएट हो जाएगा किस में, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। वाटर जो है, वाटर बताएगा कि जब HCl ने अपने आप को डिसोसिएट किया तो मैं क्यों नहीं अपने आप को डिसोसिएट करूंगा, वो भी डिसोसिएट हो जाएगा H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव आयन में। सिमिलरली अगर मेरे पास एक बेस होगी, अगर मैं उसको वाटर में मिक्सअप करूंगा, एक कंटेनर मैंने लिया, इसमें मैंने NaOH को डाला, जब NaOH को डाला वो डिसोसिएट हो जाएगा Na पॉजिटिव में और किस में, OH नेगेटिव आयन में। सिमिलरली जब ये NaOH डिसोसिएट हुआ वाटर में तो ये वाटर भी डिसोसिएट हो जाएगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में। अब देखिए, जो ये एसिडिक सॉल्यूशन है, एसिड जब मैंने पानी में डाला तो वहां पे कितने H पॉजिटिव आयंस है, 2 H पॉजिटिव आयंस। अगर मैंने बेसिक सॉल्यूशन अगर मैं बेसिक सॉल्यूशन की बात करूंगा, यहां पे कितने H पॉजिटिव आयंस है, एक ही H पॉजिटिव आयन है। मतलब यहां पे 2 H पॉजिटिव आयन है, यहां पे एक ही H पॉजिटिव आयन है। हम बताते थे, हम सोचते थे कि NaOH बेसिस के पास खाली OH नेगेटिव आयंस होते हैं। नहीं, उसमें H पॉजिटिव भी होते हैं, H पॉजिटिव होते हैं, बट दे आर नॉट इन एनफ क्वांटिटी प्रेजेंट देयर लाइक वी आर हैविंग इन एसिड्स। यानी एसिड्स में H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू OH नेगेटिव आयंस, बट H positive ions are still present there in bases also. So we can easily find now the pH value of these acids and bases using this pH, using the Sorensen's this pH. Okay. Now next, what I will be going to talk about, there is a scale, there is a figure which is on the NCERT. The figure I will be going to make it here. The figure is like, similar diagram you will be able to see on the NCERTs. फिगर ऐसे है, इसमें ये वाला H पॉजिटिव आयन है और ये वाला क्या है, ये वाला है
OH negative ion. Similar diagram you will be able to see on the NCERTs. ये pH वैल्यू 0 है, ये दिस इज pH वैल्यू 14. जिसका जितना pH वैल्यू कम होगा, बिफोर दिस आई टॉक्ड अबाउट एसिड की स्ट्रेंथ. इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pH. हो, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pH. एसिड की स्ट्रेंथ pH के साथ इनवर्सली. एसिड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pH. जिसका जितना pH कम होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. क्योंकि यहाँ पे pH 0 है, मतलब pH बहुत कम है, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी. दिस विल बी मोस्ट एसिडिक हियर. और बेसिस के बारे में मैंने क्या बताया? बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू pH. यानी जिसका जितना pH वैल्यू ज्यादा होगा, दैट बेस विल बी मोर स्ट्रांग. क्योंकि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे बेस ग्रेटर देन 7 है, अप टू 14. दिस विल बी मोस्ट बेसिक. हो, इट विल बी मोस्ट बेसिक हियर. Its strength will be, that means whenever there will be pH value 14, at that time we can easily say that this is strong base. और यहाँ पे एक और चीज है, when there is 7 pH it is neutral. It is neutral here. 7 I talked about, it is neutral. और यहाँ पे देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ. एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पे इसने दिखाया है कि ये वाला H पॉजिटिव यहाँ पे ज्यादा है, और दिस H पॉजिटिव इज गोइंग डिक्रीज टुवर्ड्स व्हेन वी आर गोइंग टुवर्ड्स pH वैल्यू 14. Similarly, at pH value 14, there is high concentration. वहां पे ज्यादा क्वांटिटी है OH वैल्यू की, और जब मैं pH वैल्यू 0 की तरफ जा रहा हूं और ये OH नेगेटिव आयंस डिक्रीज हो जाते हैं. मतलब ये हुआ कि इस वाले साइड देयर इज इंक्रीज इन H पॉजिटिव कंसंट्रेशन. ऑन दिस साइड इट इज decrease in H positive ion concentration. हो, समझ में आती है बात? मतलब यह हुआ कि यहां पे क्या होगा, अगर ये एसिड स्ट्रांग होगा, अगर कोई एसिड स्ट्रांग होगा तो उसकी pH उसके H पॉजिटिव आयंस क्या होंगे? उसके H पॉजिटिव आयंस होंगे मैक्सिमम H पॉजिटिव. अगर pH वैल्यू ज्यादा होगा तो उसके पास H पॉजिटिव आयंस कम होंगे. मिनिमम H पॉजिटिव आयंस तो होंगे वहां पे बेसिक सॉल्यूशन में, मगर वो मिनिमम होंगे. दैट मीन्स एसिडिक स्ट्रेंथ, जो अगर एसिड ज्यादा स्ट्रांग होगा वो उसमें H पॉजिटिव आयंस ज्यादा होंगे. समझ में आती है बात? सो आई विल बी गोइंग टू टेल यू अनदर फॉर्मूला हियर. लिसन. हो, ये वाली फार्मूलाज तो आपने नोट की है कि एसिड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pH. एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिड का ताकत है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pH. यानी जिसका जितना pH कम होगा वो उतना ही स्ट्रांग एसिड होगा. अगर pH वैल्यू ज्यादा होगा तो वो वीक एसिड होगा. अगर pH वैल्यू ज्यादा होगा तो वो वाला बेस स्ट्रांग बेस होगा. अगर pH वैल्यू कम होगा तो वो वाली बेस वीक होगी. सो दिस वाज अबाउट दिस. नाउ अगर मैं H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, अगर एसिड की स्ट्रेंथ, अगर एसिड स्ट्रेंथ मुझे देखनी होगी कि H पॉजिटिव के साथ कैसे ये रिलेट है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. यू नोट डाउन दिस फॉर्मूला.
अगर एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, अगर एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, अगर एसिड ज्यादा स्ट्रांग होगा, उसके पास H पॉजिटिव आयन्स उतने ही ज्यादा होंगे। अगर कोई सॉल्यूशन वीक एसिड होगा, अगर वीक एसिड हो, ये वाला वीक एसिड होगा, अगर ये वीक एसिड होगा तो उसके पास H पॉजिटिव आयन्स भी कम होंगे। Or if it is most basic, that means it will be less acidic. If it is most acidic, so it will be less basic. It is inversely related. यानी जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, उस जिसके H पॉजिटिव आयन ज्यादा होंगे, वो वाला एसिड क्या होगा, वो वाला एसिड स्ट्रांग होगा। Now I will be going to tell you some questions. Listen. On this pH, I will be going to tell you some questions. You can tell me the answer of these questions. Question number 1 is here. अगर मेरे पास एक सॉल्यूशन है, उसका pH वैल्यू है 6, अगर दूसरा सॉल्यूशन B है, उसके पास pH वैल्यू है 8, which one has H positive greater? H पॉजिटिव आयन किसके पास ज्यादा होंगे? ये वाली फार्मूला तो अभी मैंने बताई नहीं। देखिए, मैंने पिछले वाली स्केल में बताया, ये थी स्केल। अगर ये 0 pH वैल्यू था, यहां पे pH वैल्यू 14 था, ये मोस्ट एसिडिक था, एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा थी, इसमें H पॉजिटिव आयन्स भी ज्यादा थे। मतलब ये हुआ, यहां पे H पॉजिटिव आयन्स मैक्सिमम थे, यहां पे H पॉजिटिव आयन्स मिनिमम H पॉजिटिव। यानी pH वैल्यू जितना ज्यादा होगा, H पॉजिटिव आयन्स कम होंगे। H पॉजिटिव आयन्स जितने ज्यादा होंगे, वहां पे pH वैल्यू कम होगा। दैट मीन्स देयर विल बी अनदर फॉर्मूला, H पॉजिटिव आयन is inversely proportional to pH value. मतलब ये हुआ, it is inversely proportional talking here. अगर pH वैल्यू कम होगा, कम मीन्स 0, उसके पास H पॉजिटिव आयन ज्यादा होंगे। पिछले वाले डायग्राम में भी मैंने दिखाया, H पॉजिटिव आयन उसके पास ज्यादा होंगे। अगर pH वैल्यू ज्यादा होगा 14, if pH वैल्यू इज 14, उसके पास H पॉजिटिव आयन्स कम होंगे, H पॉजिटिव आयन्स आर लेस। Listen now, the question is given to you now. If I am having two solutions, solution number 1 it has pH value 6, दूसरे solution के पास pH value है 8। मुझे क्या बताना है? मुझे बताना है कि H पॉजिटिव आयन्स किसके पास ज्यादा है। I told, जिसके पास H पॉजिटिव आयन्स उसके पास ज्यादा होंगे, जिसके पास pH वैल्यू कम होगा। If this is greater, this should be lesser. यहां इस इन दो सॉल्यूशंस में pH वैल्यू किसके पास कम है? इसमें 6 है, इसमें 8 है। लेस कौन है? लेस इज 6। So if this is lesser, that means A will have greater H positive ions as compared to B. This was question number 1. Oh, are you able to understand these questions, or do I need to repeat them? मेरे पास दो सॉल्यूशंस थे, ए सॉल्यूशन था और बी सॉल्यूशन था। एक सॉल्यूशन के पास मेरे पास pH वैल्यू था 6 और दूसरे के पास 8 था। मैंने आपको फार्मूला दिया है, गिवन यू द फार्मूला हियर, H पॉजिटिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pH। मतलब ये हुआ कि जिस सॉल्यूशन के पास pH वैल्यू कम होगा, उसके पास H पॉजिटिव आयन ज्यादा होंगे। यहां पे pH वैल्यू किसके पास ज्यादा है, किसके पास कम है? pH वैल्यू ए सॉल्यूशन के पास कम है। मतलब यह हुआ कि ए सॉल्यूशन के पास H पॉजिटिव आयन ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू B। दैट मींस A विल बी हैविंग H पॉजिटिव आयन ग्रेटर देन B। ओके,
Now you will be given another question here, which one is acid or which one is base? क्या मुझे कोई बता सकता है कि कौन एसिड हो सकता है और कौन बेस हो सकती है? यहां पे अगर आपको ये वाली बात याद होगी, मैंने एसिड के लिए बताया था एसिड का पीएच वैल्यू लेस देन 7 होता है और बेस का पीएच वैल्यू कितना होता है? ग्रेटर देन 7। यहां पे ये वाला सॉल्यूशन क्या होगा? इसका पीएच लेस देन 7 है, दैट मीन्स ए इज एसिडिक, ओ ए एसिड होगा। बी क्या होगा? बी के पास पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 है, ओ ग्रेटर देन 7, सो इट विल बी बेस। इतना तो समझ आया होगा, इतना तो समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मुझे बताइए, मुझे मैसेज कीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। आई विल बी गोइंग टू रिपीट दीज क्वेश्चंस अगेन। नाउ अगर मैंने बताया कि पीएच, व्हाट इज दिस पीएच? पीएच तो मैंने क्वेश्चंस भी किए, डिफरेंट क्वेश्चंस एंड डिफरेंट फॉर्मूलाज, डिफरेंट कंसेप्ट्स आई टॉक्ड अबाउट। So what this pH is actually? You note down it is actually the magnitude of negative power. यानी जो नेगेटिव पावर होगा, नेगेटिव पावर ऑफ 10, नेगेटिव पावर to which 10 is raised, 10 is raised to express H positive ion. और देखिए एक्चुअली ये पीएच क्या होती है। मैंने बताया कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास पावर कितना होगा, पोटेंट कितना होगा? इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव पावर। नेगेटिव पावर, जो नेगेटिव पावर होगा उसका मैग्नीट्यूड, मगर वो नेगेटिव पावर 10 के ऊपर है, टू विच 10 इज रेज्ड। 10 के पास जो भी नेगेटिव पावर होगा उसका जो नेगेटिव होगा उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 10 है, 10 के पास जो नेगेटिव पावर होगा, फॉर एग्जांपल देयर विल बी एनी नेगेटिव पावर, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसको हम बोल सकते हैं कि ये पीएच है। जो ये मैग्नीट्यूड होगा, जो पावर किया है मैंने 10 को, पावर क्या किया है? नेगेटिव, मगर जब मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो वहां पे पॉजिटिव निकलेगा। जो ये एक्स वैल्यू होता है, एक्स वैल्यू विल बी पीएच वैल्यू। दिस ऑल इज रिप्रेजेंटिंग द एच पॉजिटिव आयन। So what I have written here, it is the magnitude of negative power। यानी जो ये नेगेटिव पावर होता है उसका मैग्नीट्यूड मुझे निकालना है, मगर दिस मैग्नीट्यूड इज रेज्ड टू 10, दिस इज रेज्ड टू 10, सो द होल इज रिप्रेजेंटिंग द एच पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन। Listen what I will be going to write it here. You have to remember these questions, you have to remember this, they will be very helpful to you, whatever I am going to write it here. For example, if H positive is represented as 10 power minus x, अगर मेरे पास H positive minus 10 power minus x है, यहां पे pH वैल्यू क्या होगा? pH वैल्यू will be x। H पॉजिटिव में इस तरह रिप्रेजेंट करता हूं, और मैंने pH वैल्यू क्या बताया? pH वैल्यू मैंने बताया जो 10 के ऊपर नेगेटिव पावर होता है, जो नेगेटिव पावर होता है उसका मैग्नीट्यूड दैट विल बी इक्वल टू pH। सिमिलरली और एक चीज आपको नोट डाउन करनी है कि H पॉजिटिव, अगर H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन दी है मेरे पास और OH नेगेटिव आयन कंसेंट्रेशन भी दी है, दैट विल बी इक्वल टू KW, और KW इज अ कांस्टेंट, इट इज आयोनिक कांस्टेंट, इट इज वैल्यू इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 14, 10 पावर
माइनस 14, 10 पावर माइनस 14, ये दो फॉर्मूलाज आप याद रखिए. दे विल बी हेल्पफुल in future. They will be helpful every time when you will go through the numericals of this pH solution. अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास इफ आई एम गिवन एनी सोल्यूशन, क्वेश्चन इज लाइक इफ आई एम हैविंग pH of solution number A, it is pH is equal to A, it is pH is equal to 2, and there is another solution whose pH is equal to 4. I have to calculate what I have to calculate. I have to calculate ratio of H positive ions. मतलब ये हुआ, देखिए क्वेश्चन का क्या है. मेरे पास दो सॉल्यूशंस है, दो कंटेनर्स है. एक कंटेनर में मेरे पास सॉल्यूशन जो है उसका पीएच वैल्यू जब मैंने निकाला उसका पीएच वैल्यू 2 है, और जो दूसरा सॉल्यूशन है उसके पास भी पीएच वैल्यू क्या है, उसका पीएच वैल्यू 4 निकला है. क्योंकि ये तो एसिडिक सॉल्यूशन होंगे. क्यों एसिडिक सॉल्यूशन होंगे? क्योंकि ये वाला लेस देन 7 है, दिस इज आल्सो लेसर देन 7, सो दे बोथ विल बी एसिडिक इन नेचर. Now what is question asking here? Question is telling me ratio of H positive ion. If you will remember the previous formula which I told, listen solution. अगर H positive ion, it is equal to 10 power minus X. What is this X? H positive मुझे निकालना होगा. H positive मुझे किसके बराबर होगा? 10 power minus X. ये X क्या होता है? X is pH. It is given there. It is given. हो अगर A solution के H positive ions निकालने होंगे, it will be equal to 10 power. हो what is pH? X will be pH. X will be pH. It will be 10 power minus 2. Similarly, if there is B solution, it is H positive ions will be 10 power minus X. Oh, X is pH. What I am given there? It is 4. So in place of X, I will write there 4. So I have calculated H positive ions of solution number A. I have computed here H positive ions of solution number B. Now what is question asking? H positive ions I have calculated. I have to calculate now ratio. Their ratio. Oh, A divided by B, it will be ratio. What is A? A is equal to 10 power minus 2. B is equal to 10 power minus 4. This I will write 10 power minus 2 divided by 10 power minus 2 multiply 10 power minus 2. These two and these two are cancelled. Oh, what is remaining? 10 power minus 2. 1 divided by 10 power minus 2. When I will put it into the numerator, it will be 10 power 2. What is 10 power 2? It is equal to 100. समझ में आती है बात? दैट मीन्स जो रेशियो होगा H पॉजिटिव आयंस का A सोल्यूशन और B सोल्यूशन का, दैट विल बी इक्वल टू 100. दिस वाज ऑल अबाउट द pH. I am done with the numerical portion. Some numericals I have calculated here. You can practice other numericals at your homes. There is need of the molarity, there is need of the normality, and these things you must be, if you are knowing those concepts, you will be able to solve every numerical of pH based on these concepts. Have a look on molarity, have a look on the mole concept. You try at your places the numericals of the pH. If any help is needed, I am available here to help anybody and at any time. So till now I have completed what I am completing. मैंने अभी तक क्या क्या complete किया? अभी तक I am done with the pH. I am completed with the dilute solutions and concentrated solutions, dilute acids,
डाइल्यूट एसिड्स भी मैंने कंप्लीट किया और कंसंट्रेटेड एसिड्स भी मैंने कंप्लीट किया। नाउ मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक यहां पे रहेगा वो क्या रहेगा? इट इज यूज ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ यानी पीएच का हमारे पास क्या क्या यूज होता है। देखिए, यूज नंबर 1, इसका पहला यूज है पीएच चेंज। अगर पीएच चेंज होगा एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स। सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स, अगर पीएच चेंज होगा तो सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स कैसे रहेगा? फॉर एग्जाम्पल, हमारी बॉडी किस पीएच रेंज में काम करती है? 7 to 7.8। यानी हमारे पास हमारी बॉडी किस पीएच रेंज में काम करती है? 7 to 7.8। अगर पीएच वैल्यू चेंज होगा तो हमारी बॉडी में जो भी फंक्शंस होंगे वो तो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकते हैं। यानी हमारी बॉडी में पीएच चेंज से बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है। इतना ही नहीं, देखिए, एसिड रेन का नाम आपने सुना होगा। एसिड रेन, वो एसिड रेन का पीएच क्या होता है? लेस देन 5.6। एसिड रेन, इट इज पीएच इज लेस देन 5.6, दैट मीन्स इट इज एसिडिक इन नेचर। अगर एसिड हमारे पास एसिड रेन इज एसिडिक इन नेचर। अगर एसिड रेन जमीन पे पड़ेगा, जमीन में चूंकि वाटर बॉडीज है, जब वाटर बॉडीज में पड़ेंगे, वाटर बॉडीज में बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। हो पता है, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं हमारे वाटर बॉडीज में। वहां पे क्या होती है? फिश होती है। फिश का नाम तो सुना होगा। मछली चल के रानी है, जीवन उसका पानी है। जब वो फिश होगी वहां पे, अगर वो एसिड उसमें जाए, एसिड रेन उसमें जाएगा तो उन एक्वेटिक एनिमल्स को बहुत सारा नुकसान भुगतना पड़ेगा। इतना ही नहीं, वो तो उनकी डेथ भी हो सकती है। So what we are doing there, when acid rain goes into the water bodies, we are inserting calcium carbonate, CaCO3, calcium carbonate. We are inserting this calcium carbonate into the water bodies. What is this calcium carbonate? If acid rain is now in the water bodies, मैं इसको ये कैल्शियम कार्बोनेट डालूंगा। दिस कैल्शियम कार्बोनेट इज बेसिक इन नेचर। व्हेन दिस एसिड एंड बेस इज रिएक्टिंग टुगेदर, इट विल फॉर्म ए न्यूट्रल सॉल्यूशन। सो नाउ वी विल बी इजीली टू रिकवर फ्रॉम द डैमेज। This was the effect. This was the use of pH. This was the effect of the pH and the use of pH for the animals. Now, if there will be now, what will be the effect of soil? Soil, second one, it is soil pH and plant growth. क्योंकि एसिड रेन मैंने बताया कि एसिड रेन आपकी जमीन में पड़ सकता है, आपके वाटर बॉडीज में भी पड़ सकता है। जब ये एसिड रेन सॉइल में पड़ेगा तो सॉइल में क्या होगा? उसका पीएच वैल्यू चेंज हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे प्लांट्स होते हैं इस सॉइल में जो ग्रो करते हैं। अगर उनका पीएच वैल्यू चेंज हो जाएगा तो उनकी ग्रोथ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। यानी बहुत एबनॉर्मल ग्रोथ होगी बहुत सारे प्लांट्स की। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एडिंग टू द सॉइल। हम ऐड क्या कर सकते हैं? क्विकलाइम हम ऐड कर सकते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, इट इज क्विकलाइम हम ऐड कर सकते हैं। क्विकलाइम हम ऐड कर सकते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट इज स्लैक्ड लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज स्लैक्ड लाइम। और हम ऐड कर सकते हैं चाक भी हम ऐड कर सकते हैं उसको। व्हाट इज दिस चाक? चाक इज बी कैल्शियम कार्बोनेट। ये वाले चीजें हम ऐड कर सकते हैं। अगर सॉल्यूशन ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि हमारे पास जो प्लांट्स होंगे अगर वो अपने नॉर्मल, अगर वो
किसी मतलब मीडियम एसिडिक होगा या बेसिक, अगर उस सोल्यूशन में वो काम करते हैं, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, कैसे एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, क्योंकि हमारे पास एसिड रेन आया इस सॉइल में, सॉइल में जब एसिड रेन ज्यादा हुआ तो उसका पीएच वैल्यू, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई, तो उस एसिडिक स्ट्रेंथ को न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं बेसिक सोल्यूशन यहां पे ऐड करता हूं। इसको बेसिक सोल्यूशन इज क्विक लाइम, सिलिकेट लाइम एंड कैल्शियम कार्बोनेट। व्हेन दीज are added, these bases will react with the acid solutions and they will neutralize the solution and plant growth will be done now normally. Okay, अगर अब मेरा सोल्यूशन, अगर मेरे पास अब सोल्यूशन ज्यादा बेसिक बन गया, दिस वाज अबाउट व्हेन इट इज टू एसिडिक, अगर ये ज्यादा एसिडिक होगा, अगर अब ज्यादा बेसिक बन गया सोल्यूशन, अगर सोल्यूशन ज्यादा बेसिक हो गया तो मैं ऐड करता हूं, क्या ऐड करूंगा, मैं डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, मैं मैन्यूर्स ऐड करता हूं, मैं मैन्यूर्स ऐड करता हूं, इन मैन्यूर्स ऐड कर सकता हूं अगर मेरे पास सोल्यूशन, अब अगर मेरे सॉइल में ज्यादा बेसिसिटी होगी, बेसिक सोल्यूशन होगा मेरी सॉइल, तो मैं ऐड करूंगा दिस मैन्यूर्स और acidic in nature, this acidic solution will react now this basic solution and they will be neutralized and now plant growth will be easily done. Till now I have talked about the two uses of pH which we are doing day by day. When there is change in the pH, how it affects the different organisms, how it affects the soil and the plant growth. Now the third use is use of pH in digestive system. Oh, pH in digestive system. pH in digestive system. Digestive system का pH, क्योंकि आपको पता होगा हमारे stomach में, in our stomach there is presence of HCl. Since HCl is an acid, it gives acidic medium to our digestive system. जब एसिड ज्यादा होगा हमारे बॉडी में, तो इस एसिड को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे हम, अगर एसिडिटी हो, आप मंचूरियन, आप पिज्जा खाते हैं, मंचूरियन खाते हैं, बहुत सारी चीजें आप खाते हैं, उनसे आपको क्या होती है, आपकी एसिडिटी, आपके स्टमक में एसिडिटी ज्यादा होती है। जब एसिडिटी ज्यादा होती है तो उस एसिडिटी को रिमूव करने के लिए मेरे पास माइल्ड में उस एसिडिटी को बेस ऐड करूंगा, सो दैट इट विल न्यूट्रलाइज। आई एम यूजिंग माइल्ड बेसेस। वो बेस मेरे पास NaOH भी है, बट आई हैव टू यूज माइल्ड बेस इज MgOH. magnesium hydroxide I will be using, it is called milk of magnesia. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इट इज बेसिक इन नेचर। अगर मेरे स्टमक में एसिडिटी ज्यादा हो गई मंचूरियन खाने से, पिज्जा खाने से मेरे स्टमक में ज्यादा एसिडिटी हो गई, तो मैं क्या करूंगा, मैं माइल्ड बेसिस को यूज करूंगा। जब मैं माइल्ड बेस है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दिस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको मैं क्या बताता हूं, इसको मैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बताता हूं, क्योंकि ये बेसिक सॉल्यूशन है। बेसिक सॉल्यूशन जब मैं इसको ऐड करूंगा एसिडिक सॉल्यूशन के साथ, जब बेस मिक्सअप होगी तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, सो आवर बॉडी विल बी नाउ फिट, एसिडिटी रिमूव हो जाएगी हमारी बॉडी पे। दिस वाज द पॉइंट नंबर 3. नाउ tooth decay occurs also because of pH change. अगर pH चेंज होगा, pH change causes tooth decay. अगर pH वैल्यू कितना होगा, अगर pH वैल्यू लेस देन 5.5 होगा हमारे दिस माउथ में, तो टूथ डिकेइंग स्टार्ट होती है। लिसन,
आपको ये बातें पता होगी कि जब हम खाना खाते हैं, खाना हमारे दांतों में जाता है, हमारे दांतों में जाता है। जब हम इसको ब्रश नहीं करते हैं, ब्रश न करने की बदौलत हमारे माउथ में बैक्टीरिया ग्रो होते हैं। जब वो बैक्टीरिया ग्रो होते हैं तो वो एसिड रिलीज करते हैं, एसिड रिलीज करते हैं। जब वो एसिड रिलीज करते हैं, हमारे माउथ में पीएच वैल्यू पीएच वैल्यू एसिड जब रिलीज होता है तो हमारे माउथ में एसिडिक मीडियम बनता है, यानी पीएच वैल्यू लेस देन 5.5 बनता है। तो पीएच वैल्यू जब 5.5 बनेगा, 5.5 से लेस, so at that time it causes tooth decaying. That means our mouth now contains acidic medium. Now what we are doing to recover from this tooth decaying? Oh, listen, we are using toothpaste. We are using toothpaste. ये toothpaste क्या है? This toothpaste is actually basic in nature. ये toothpaste basic in nature है। हमारे माउथ में क्या था? हमारे माउथ में एसिडिक मीडियम था। जब मैंने इसमें बेसिक सोल्यूशन डाला, जब मैंने टूथपेस्ट यूज किया, टूथपेस्ट चूंकि बेसिक इन नेचर है, जब एसिड और बेस एक दूसरे का साथ मिक्स करेंगे तो क्या रिएक्शन होगी? हो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो न्यूट्रल सॉल्यूशन वहां पे बनेगा। सो वी विल बी इजीली रिकवर्ड फ्रॉम द टूथ डिकेइंग। दिस वाज पॉइंट नंबर 4. नाउ द लास्ट पॉइंट हियर इज use of the pH. It is self defense by animals. Point number 5 is self defense by animals and plants. यानी pH वैल्यू जो है, इसको बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स अपने डिफेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 1, अगर मेरे पास होनी बी होती है, होनी बी, द सिटिंग ऑफ होनी बी when it injects into the body, it inserts acid into our body. जब इसने एसिड इंसर्ट किया हमारे बॉडी में, तो हमें उस एसिड से हमारे अंदर बहुत दर्द पैदा होती है। तो उस दर्द को रिमूव करने के लिए, क्योंकि एसिड उसने डाला हमारे बॉडी में, सो व्हाट शुड बी रिकवरी सेटअप? वी शुड ऐड बेस। Which base we should add? We should add baking soda. Oh, we should add baking soda. Baking soda is base. This base is reacting with acid and it forms a neutral solution, and we will be easily recovered from the pain. Second one, if wasp, the sitting of wasp, it injects into our body alkaline liquid. It injects into our body. The sitting of wasp contains alkaline liquid, alkaline fluid. This alkaline fluid is injected into our body. मतलब हमारे बॉडी में क्या आ गया? अब अल्कलीन फ्लूइड आ गया। सो जब ये अल्कलीन फ्लूइड है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास एसिड होना चाहिए। एसिड कौन मैं यूज करूंगा? मैं इसके लिए यूज करता हूं विनेगर। उस वक्त जब वास्प का सिटिंग होगा, वो अल्कलीन फ्लूइड मेरे बॉडी में डालेगा, तो अल्कलीन फ्लूइड को न्यूट्रलाइज करने के लिए मेरे पास मैं विनेगर यूज करूंगा। दैट विल न्यूट्रलाइज दिस अल्कलीन फ्लूइड एंड इट विल फॉर्म ए न्यूट्रल सॉल्यूशन. We will be again recovered from the pain. This was point number 2. Now third point. Now the ant sitting. If sometimes the sitting of ant, what it is releasing, it is again releasing acid. The name of the acid is methanoic acid.
The sitting of ant contains methanoic acid. जब मेथेनोइक एसिड इस आंट ने हमारे बॉडी में डाला तो उससे रिकवर हमारे बॉडी में पेन स्टार्ट होने लगी. तो उस पेन को रिमूव करने के लिए मैं क्या करूंगा? हो, आई शुड बी हैविंग बेसिक सोल्यूशन. द सेम बेसिक सोल्यूशन बेकिंग सोडा will be used again. This baking soda, it is base, this will mix up with this acid and it will again form the neutral solution, and we will be again recovered from the irritation and pain also. Till now this was the use of self defense by animals. यानी एनिमल्स कैसे डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर सकते हैं, यानी पीएच वैल्यू किस तरह से काम आता है उनके लिए. अब अगर मैं देखूंगा प्लांट्स के लिए, पॉइंट नंबर 4. Point number 4 is there is a plant which is called a nettle plant. If there is any nettle plant, it is hairs, it has sittingy hairs. इसके पास sittingy hairs होते हैं. That means if someone touches this plant, there are it has sittingy hairs. These sittingy hairs, what it is doing, it is inserting acid into the body of any animal who touches it. When a person is being touched by the is being sittinged by this nettle plant, there is a remedy also given by the nature. Beside this nettle plant, every time, everywhere you will be able to see there is another plant remaining besides this. Behind this, it is dog plant. Oh, there is a dog plant behind. You will find the dog plant behind this nettle plant. It is a remedy for the sitting of this nettle plant. The leaves of this nettle plant, it has basic medium. लीव्स ऑफ, जो इसमें लीव्स होंगे इस डॉग प्लांट में, उसके लीव्स में बेसिक सॉल्यूशन होता है, वो हम यूज करेंगे. क्यों यूज करेंगे? क्योंकि इस नेटल प्लांट ने हमारे अंदर एसिड डाला और उसके साथ ही उसके बगल में ही एक और प्लांट होता है, उसका नाम है डॉग प्लांट. उसके लीव्स को हम यूज करेंगे. उनके लीव्स में बेसिक सॉल्यूशन होता है. जब हम उसको मिक्स करें, जब हम उनको यूज करेंगे इस एसिडिक मीडियम के साथ, तो वो अगेन न्यूट्रलाइज होंगे और अगेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी और we will be easily relieved from the pain and irritation. This was all about the uses of pH in everyday life. This was all about the today's lecture. In the next lecture, I will be going to tell you newer concepts in acid, base and salts. Till then, bye bye. Thank you. Have a nice day.